Hello everyone, I'm Shadab Khan and welcome to Babia Foundation. In this video, we are going to learn present perfect tense. So when you're ready, let's begin. जैसे कि आप जानते हैं कि verbs जो होते हैं वो सेंटेंस का हार्ट कहलाते हैं. वर्ब इज द हार्ट ऑफ द सेंटेंस. बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं बन सकता. और हर टेंस में एक हेल्पिंग वर्ब होता है और एक मेन वर्ब होता है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैज या हैव, और जो मेन वर्ब है वो है वर्ब का थर्ड फॉर्म जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं और कॉमनली सब इसे V3 के नाम से जानते हैं. जैसे प्लेड, ईटन, वॉच्ड. सो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मेन वर्ब पास्ट पार्टिसिपल है जिसे V3 के नाम से कॉमनली जाना जाता है. एग्जाम्पल है प्लेड, ईटन, वॉच्ड और बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो आप आगे इस वीडियो में देखेंगे. अब पहचानेंगे कैसा, हाउ टू आइडेंटिफाई कि कोई सेंटेंस जो हम हिंदी या उर्दू में सुनते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है या नहीं है. वो हम कैसे पहचानेंगे किसी हिंदी या उर्दू के सेंटेंस को. देखिए, मेन वर्ब के साथ में जिस सेंटेंस में चुका हूं, चुकी हूं, चुके हैं, लिया हूं, लिया है, दिया है, ऐसे वर्ड्स जब सेंटेंस में होंगे तो वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं. एग्जाम्पल्स देखते हैं हम. मैं खेल चुका हूं. आप देख सकते हैं इस एग्जाम्पल में चुका हूं लिखा है, मतलब ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है. वो लिख चुकी है. इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि चुकी है, तो ये सेंटेंस भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है. मेरा भाई गा चुका है. इस सेंटेंस में भी चुका है लिखा है, इसलिए ये सेंटेंस भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है. तो बड़ी आसान पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं. अब समझते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है. सब्जेक्ट प्रोनाउन को समझाने से पहले मैं आपको बताता हूं प्रोनाउन किसे कहते हैं. प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो नाम की जगह इस्तेमाल किया जाता है. अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन. और सब्जेक्ट प्रोनाउन वो है जो सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है. और सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जिसके बारे में सेंटेंस बोला जाता है उसे कहते हैं सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव प्लेड क्रिकेट. इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है आई, तो सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में सेंटेंस बोला जाता है. अब सब्जेक्ट प्रोनाउन भी तीन टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है और थर्ड पर्सन होता है. और इसमें भी सिंगुलर होता है मतलब एक वचन होता है और प्लूरल होता है मतलब अनेक वचन होता है. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर को कहते हैं आई, जिसका हिंदी में मतलब होता है मैं. और फर्स्ट पर्सन प्लूरल है वी, जिसे हम कहते हैं हम. सेकंड पर्सन सिंगुलर है यू, जिसे हम कहते हैं आप. और सेकंड पर्सन प्लूरल भी यू ही है, इसका मतलब होता है आप लोग. याद रखिएगा, यू एक ऐसा वर्ड है जो सिंगुलर के लिए भी यूज किया जा सकता है और प्लूरल के लिए भी यूज किया जा सकता है. अब ये जो थर्ड पर्सन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जिसको पर्पल में देख रहे हैं. थर्ड पर्सन सिंगुलर में आता है ही, शी, इट, जिसका मतलब होता है वो या वह. ही जो है वो मेल के लिए यूज होता है, शी फीमेल के लिए यूज होता है, इट किसी थिंग के लिए या एनिमल के लिए, या स्मॉल बेबी जिसे हम न्यूबॉर्न बेबी भी कह सकते हैं उसके लिए भी इट यूज होता है. और थर्ड पर्सन प्लूरल है दे, जिसका मतलब होता है वो लोग या वे, वो लोग या वे. अब थर्ड पर्सन सिंगुलर की इंग्लिश ग्रामर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए अलग रूल होते हैं
और जो सब्जेक्ट्स थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं होते हैं, जैसे आई, यू, वी, फिर यू, दे, इन सब के लिए रूल्स अलग होते हैं। सो थर्ड पर्सन सिंगुलर आप याद रखिएगा, ही, शी, इट, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। और एक तरीका जो याद करने का वो है ये कि आई जो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है आई, और सेकंड पर्सन सिंगुलर जो है यू, आई और यू, इन दोनों को छोड़कर जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। मैं फिर कहता हूं, आप इस चीज को अपनी बुक में लिख लीजिए। आई और यू को छोड़कर जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं, हम उन एग्जाम्पल्स को देखते हैं। लुक, मैं खा चुका हूं, आई हैव ईटन। हम खा चुके हैं, वी हैव ईटन। आप या आप लोग खा चुके हो, यू हैव ईटन। वे खा चुके हैं, दे हैव ईटन। मेरे दोस्त खा चुके हैं, माई फ्रेंड्स हैव ईटन। अब आप जितने भी सेंटेंसेस लेफ्ट हैंड साइड पे हैं, अगर आप उनको देखेंगे, उनमें जो सब्जेक्ट्स हैं वो है आई, वी, यू, दे, माई फ्रेंड्स। ये सारे सब्जेक्ट्स थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं हैं, इसीलिए इनके साथ में हम हैव यूज करते हैं। फिर से मैं कहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर सब्जेक्ट जैसे आई, वी, यू, दे, माय फ्रेंड्स, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है तो हम उसके साथ में हैव यूज करेंगे। और अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हम क्या करेंगे, अब देखते हैं उसको। वो खा चुका है, he has eaten। आप देख सकते हैं यहां पर सब्जेक्ट ही है और ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए हमने ही के साथ में हैज यूज किया। वो खा चुकी है, she has eaten। she थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए हमने हैज यूज किया। वो खा चुका है, अगर कोई एनिमल है हम कहना चाहते हैं कि वो खा चुका है, इट हैज ईटन। और मेरा दोस्त खा चुका है, माई फ्रेंड हैज ईटन। मेरा दोस्त मतलब सिंगुलर। मैंने आपसे कुछ देर पहले कहा था आई और यू, ये दोनों को छोड़कर जो भी सब्जेक्ट सिंगुलर होता है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। माई फ्रेंड जो है वो सिंगुलर है, इसीलिए ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है सब्जेक्ट, हम इसके साथ में हैज यूज करेंगे। और इसी के बिल्कुल लेफ्ट में अगर आप देखेंगे तो लिखा है माई फ्रेंड्स हैव ईटन। यहां हैव इसलिए यूज किया क्योंकि यहां पर माई फ्रेंड्स हैं। माई फ्रेंड्स सिंगुलर नहीं है, माई फ्रेंड्स प्लूरल है, अनेक वचन है, इसके लिए हम उसके साथ में हैव यूज करेंगे। आप इस स्लाइड को फिर से एक बार सुनिए ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ जाए कि हम हैज कहां यूज करते हैं और हैव कहां यूज करते हैं। Where to use has, और डिटेल में हम समझते हैं, चलिए। If the subject is third person and singular, we use has। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन और सिंगुलर होगा तो उसके साथ में हम हैज यूज करेंगे। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या क्या आता है, ही, शी, इट। कोई भी सिंगुलर नेम, एक ही नाम हो, जैसे रमीज, राकेश। सिंगुलर रिलेशनशिप, कोई एक रिलेशनशिप हो, जैसे माय ब्रदर, योर सिस्टर। कोई भी एक चीज हो, सिंगुलर थिंग, माय कार, योर फैन। ओके, अब आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस पर। अफर्मेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें नॉट का इस्तेमाल नहीं होता है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सब्जेक्ट, उसके साथ में हम हैज या हैव यूज करेंगे, डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर, और हम उसके साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। याद रखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, जिसे पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, और वो V3 के नाम से कॉमनली जाना जाता है। मैंने लेटर लिख लिया है, I have written a letter। अब देखिए, आई थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, इसीलिए हमने हैव यूज किया। लिखने को कहते हैं राइट, राइट का थर्ड फॉर्म रिटन है, इसीलिए हमने लिखा है आई हैव रिटन अ लेटर। वो जा चुका है, ही हैज गॉन। अब देखिए, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए हम
ही के साथ में हैव यूज नहीं कर सकते, हमें ही के साथ में हैज यूज करना होगा। ही हैज गॉन। मेरे भाई सो चुके हैं, माय ब्रदर्स। अब ये एक से ज्यादा है, प्लूरल के साथ में याद रखिएगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है उसके साथ में हम हैव यूज करते हैं। माय ब्रदर्स हैव स्लेप्ट। मेरे पिता आ चुके हैं, मेरे पिता सिंगुलर सब्जेक्ट है। माय फादर हैज अराइव्ड। माय फादर हैज अराइव्ड। तो ये थे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। आइए अब नेगेटिव सेंटेंसेस को समझते हैं। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैजंट और हैवेंट। हैजंट जो है वो हैज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है और हैवेंट जो है वो हैव नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है। हम स्पोकन इंग्लिश में अक्सर कॉन्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा यूज करते हैं। सो सब्जेक्ट प्लस हैजंट और हैवेंट प्लस V3। एग्जाम्पल, मैंने होमवर्क नहीं किया है, आई हैवेंट डन द होमवर्क। उसने जवाब नहीं दिया है, ही हैजंट आंसर्ड। उन लोगों ने मैसेज नहीं भेजा है, दे हैवंट सेंड द मैसेज। मेरी बहन ने काम नहीं किया है, माई सिस्टर हैजंट डन द वर्क। तो ये थे नेगेटिव सेंटेंसेस। आइए अब समझते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में दो टाइप्स है, यस नो टाइप क्वेश्चंस। यस नो टाइप क्वेश्चंस वो होते हैं जिनका जवाब या तो हाँ होता है या तो ना होता है, और दूसरा है WH क्वेश्चंस जिसका जवाब यस और नो में नहीं दिया जा सकता। आइए सबसे पहले यस नो क्वेश्चंस को समझते हैं। टेंसेस में जितने भी यस नो क्वेश्चंस होते हैं वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। याद रखिएगा ये पॉइंट को और नोट कर लीजिएगा। In tenses, yes no questions always begin with the helping verbs. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो है हैज और हैव। याद होगा सबसे पहली स्लाइड मैंने आपको समझाई थी, हैज और हैव। सो यस नो क्वेश्चन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जितने भी यस नो क्वेश्चंस हैं वो हैज या हैव से शुरू होंगे। वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हम हैज से शुरू करेंगे, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है तो हम हैव से शुरू करेंगे। हिंदी या उर्दू में जितने भी यस नो क्वेश्चंस होते हैं वो क्या वर्ड से शुरू होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या आपने होमवर्क किया है, क्या वो स्कूल गया है, ये सारे क्वेश्चंस क्या वर्ड से शुरू होते हैं। तो जो क्वेश्चंस क्या वर्ड से शुरू होते हैं हिंदी या उर्दू में उन्हें यस नो क्वेश्चंस कहते हैं, याद रखिएगा। सो इफ द फर्स्ट वर्ड ऑफ द क्वेश्चन इज क्या इन हिंदी और उर्दू, इट मीन्स दैट इट इज अ यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चंस के स्ट्रक्चर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हैज और हैव डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट, देन सब्जेक्ट, उसके बाद में अगर नेगेटिव है तो हम नॉट लिख सकते हैं अलग से, अगर नेगेटिव नहीं है क्वेश्चन तो नॉट लिखने की जरूरत नहीं है। साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म आना कंपलसरी है बिकॉज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मीन वर्ब V3 है, और आखिर में क्वेश्चन मार्क आना जरूरी है बिकॉज ये क्वेश्चन है। क्या आप होमवर्क कर चुके हो, हैव यू डन द होमवर्क। देखिए सब्जेक्ट यू है इसीलिए हैव से क्वेश्चन शुरू हुआ है क्योंकि यू जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। क्या वो मुंबई जा चुकी है, हैज शी गॉन टू मुंबई। क्या वे भाग ले चुके हैं, हैव दे पार्टिसिपेटेड। क्या आपका दोस्त आ चुका है, हैज योर फ्रेंड अराइव्ड। अब WH क्वेश्चन वर्ड्स को समझते हैं। क्या मतलब व्हाट, क्यों मतलब व्हाई, कब, व्हेन कितने बजे, व्हाट टाइम कौन सा कौन सी, विच किसका किसकी, हुज कैसे, हाउ कौन किसको, हु कितना कितनी, हाउ मेनी कितना कितनी, हाउ मच। हाउ मेनी काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज किया जाता है और हाउ मच नॉन काउंटेबल नाउन्स के साथ में यूज किया जाता है। अब WH क्वेश्चन के स्ट्रक्चर्स देखिए, WH वर्ड आएगा उसके साथ में हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट, अगर क्वेश्चन नेगेटिव है तो नॉट हम यूज कर सकते हैं। सब्जेक्ट के बाद साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म आना कंपलसरी है और एंड में आएगा क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखिए, आपने क्या किया है, व्हाट हैव यू डन। उसने क्या किया है, व्हाट हैज शी डन। वे कहां गए हैं, वेयर हैव दे गॉन। वो कहां गया है, वेयर हैज ही गॉन। आप अब तक क्यों नहीं पहुंचे हो, वाई हैवंट यू रीच्ड येट। अली अब तक क्यों नहीं पहुंचा है, वाई हैजंट अली रीच्ड येट। वे कितने बजे निकले हैं, व्हाट टाइम हैव दे लेफ्ट। वो कितने बजे निकली है, व्हाट टाइम हैज शी लेफ्ट। तो आप देख सकते हैं हैव और हैज का कैसे यूज किया जा रहा है सब्जेक्ट के हिसाब से।
सब्जेक्ट पर आपको ध्यान देना है, उसके हिसाब से आप डिसाइड करेंगे कि हैज आप यूज करेंगे या हैव यूज करेंगे। अब फॉर और सिंस को समझते, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत से स्टूडेंट्स, इनफैक्ट टीचर्स भी इसमें बहुत मिस्टेक करते हैं, तो आप ध्यान से देखिए। देखिए फॉर हम यूज करते हैं जब हमें बताना होता है कि टोटल टाइम कितना हुआ एक्शन को हो करके, और सिंस हम यूज करते हैं जब हमें बताना होता है कि एक्शन कब शुरू हुआ। मैं फिर से कहता हूं, फॉर हम यूज करते हैं जब हमें बताना होता है कि टोटल टाइम कितना हुआ है एक्शन हो करके, और सिंस हम तब बताते हैं, सेंटेंस में यूज करते हैं जब हमें बताना होता है कि एक्शन कब शुरू हुआ। आई हैव बिन इल सिंस मंडे, मतलब मैं मंडे से बीमार हूं। देखिए मैं बता रहा हूं कि मैं बीमार कब हुआ, शुरू कब हुआ, मंडे से, इसीलिए मैंने सिंस यूज किया। और अभी भी बीमार हूं। आई हैव बिन इल सिंस मंडे मतलब मैं मंडे से बीमार हूं, मैं मंडे को बीमार हुआ और अभी भी मैं बीमार हूं। आई हैव बिन इल फॉर 3 days, अब देखिए यहां पर फॉर इसलिए यूज किया हुआ है क्योंकि टोटल टाइम दिया हुआ है, मुझे बीमार होकर टोटल कितना टाइम हो गया, 3 days। आई हैव बिन इल फॉर 3 days, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ही हैज बिन एब्सेंट सिंस 2021, ही हैज बिन एब्सेंट फॉर 1 year। देखिए सिंस इसलिए लगाया है पहले सेंटेंस में क्योंकि कब से उसने एब्सेंट होना शुरू किया, 2021 से, अब तक टोटल टाइम कितना हो गया उसे एब्सेंट होकर, 1 साल हुआ, इसीलिए वहां पर फॉर यूज किया हुआ है। सो फॉर हम टोटल टाइम के लिए यूज करते हैं, और सिंस हम ये बताने के लिए यूज करते हैं कि एक्शन कब शुरू हुआ। देखिए सिंस 2 AM, सिंस 2 PM, सिंस 3 o'clock, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे। आप मेरे साथ रिपीट कीजिए ताकि आप इन वर्ड्स को बोलने की प्रैक्टिस करें। स्पोकन इंग्लिश में बोलना बहुत जरूरी होता है। सिंस मॉर्निंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस जनवरी, सिंस फेब्रुवरी, सिंस चाइल्डहुड, सिंस बर्थ, सिंस यस्टरडे। फॉर के लिए आप कह सकते हो फॉर 2 minutes, फॉर 2 seconds, फॉर 2 hours, फॉर 2 weeks, फॉर 2 months, फॉर 2 years, फॉर अ while, फॉर मेनी डेज। तो ये है फॉर और सिंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको स्टडी कीजिएगा। अब यूजेज पे आते हैं। यूजेज मतलब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कहां यूज कर सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू स्पीक अबाउट एक्शंस जस्ट कंप्लीटेड, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उन एक्शंस को बोलने के लिए यूज होता है जो बस अभी अभी कंप्लीट हुए हों। जैसे आई हैव जस्ट ईटन लंच, ही हैज जस्ट लेफ्ट, ही हैज जस्ट लेफ्ट। मान लीजिए मैं आपके घर पे आपके पिताजी से मिलने आता हूं, मैं जैसे ही पहुंचता हूं मैं आपको कहता हूं कि मैं आपसे डैड से मिलने आया हूं, तो आप मुझसे कहते हो सर वो तो बस अभी ही निकले हैं, ही हैज जस्ट लेफ्ट। तो जो काम बस अभी अभी हुआ हो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कहते हैं। यूजेज 2 पर आते हैं। Present perfect tense is used to speak about actions that happened in the past but time is not given। ध्यान से सुनिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उन एक्शंस को बोलने के लिए इस्तेमाल होता है जो पास्ट में, मतलब भूतकाल में या माजी में हुए हों, लेकिन कब हुए वो वक्त नहीं दिया गया हो। याद रखिए, वक्त नहीं दिया होना चाहिए। ये जो यूजेज है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, वो हम एक्सपीरियंस को बयान करने के लिए यूज करते हैं। मतलब हमें किसी चीज का एक्सपीरियंस है, वो चीज हमारे लिए नहीं है, हमें उस चीज का एक्सपीरियंस है, उसको बोलने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, पास्ट में कब हुआ वो काम वो नहीं बताया होना चाहिए। अगर वक्त बता दिया, सुनो अब गौर से, अगर वक्त बता दिया कि पास्ट में वो काम कब हुआ, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में उसको नहीं बोल सकते या लिख सकते, हमें उसे सिंपल पास्ट टेंस में बोलना या लिखना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, आई हैव वॉच 3 Idiots थ्राइस। अब देखिए मैं कहता हूं कि मैंने 3 Idiots, ये मूवी है, मैंने 3 बार देखी है। कब देखी है, लास्ट ईयर देखी कि 5 years पहले देखी, ये मैं नहीं बता रहा हूं। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि मुझे इस मूवी को देखने का एक्सपीरियंस है, और वो भी 3 बार देखने का एक्सपीरियंस है। अगर मैं कहता हूं कि मैंने 3 Idiots लास्ट ईयर देखी है, अब देखिए मैंने वक्त बता दिया कब देखी, तो वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं लिख सकते, हमें उस सेंटेंस को सिंपल पास्ट टेंस में लिखना पड़ेगा। उसके लिए आपको मेरा सिंपल पास्ट टेंस का वीडियो देखना पड़ेगा। याद रखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्सपीरियंस को बोलने के लिए यूज होता है। ही हैज बीन टू न्यूयॉर्क, मतलब वो न्यूयॉर्क गया है, कभी ना कभी तो लाइफ में गया है, लास्ट मंथ गया है या 1 साल पहले गया है या 10 साल पहले गया है, वो बताने की
मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद बताना यह है कि उसे न्यूयॉर्क जाने का एक्सपीरियंस है, उसके लिए नई बात नहीं है। सो एक्सपीरियंस को बोलने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज किया जाता है। अब आते हैं यूजेज 3 पर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू स्पीक अबाउट एक्शंस दैट हैपेंड इन द पास्ट बट हैज सम कनेक्शन विद द प्रेजेंट। ध्यान से सुनिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उन एक्शंस को बोलने के लिए भी इस्तेमाल होता है जो पास्ट में मतलब भूतकाल में हो गए हैं, लेकिन उनका ताल्लुक, उनका रिश्ता प्रेजेंट से है, उनका ताल्लुक प्रेजेंट से है। एक्शन पास्ट में हो गया मगर उसका ताल्लुक, रिलेशन प्रेजेंट से है, कनेक्शन प्रेजेंट से है। एग्जाम्पल, आई हैव अप्लाइड फॉर दैट जॉब। अब ध्यान से सुनिए, कोई मुझे बोलेगा कि आप उस कंपनी में क्यों नहीं अप्लाई करते हो, तो मैं जवाब देता हूं आई हैव अप्लाइड फॉर दैट जॉब, मतलब मैंने अप्लाई किया है। कब किया है? 1 हफ्ता पहले किया है या 5 दिन पहले किया है या कल किया है, वो मैं नहीं बता रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मैंने अप्लाई किया है। ये इसलिए कह रहा हूं ताकि मुझे सामने जिससे मेरी बात हो रही है उसको पता लगे कि मैंने अप्लाई किया है और अभी भी मैं रिजल्ट का वेट कर रहा हूं कि मेरा सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। सो आई हैव अप्लाइड फॉर दैट जॉब, मतलब प्रेजेंट से उसका कनेक्शन है, मैंने अप्लाई किया है और अभी मैं रिजल्ट का वेट कर रहा हूं कि मेरा सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। ही हैज गॉन टू जयपुर, मतलब वो जयपुर गया है। अभी वो कहां है? अभी वो यहां नहीं है, अभी वो जयपुर में है। ही हैज गॉन टू जयपुर। अंडरस्टूड? सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऐसे एक्शंस को बोलने के लिए भी यूज होता है जो पास्ट में हुए हो लेकिन उनका कनेक्शन प्रेजेंट के साथ है। जैसे ही हैज गॉन टू जयपुर, इसका मतलब होता है वो जयपुर गया और अभी भी वहां है, प्रेजेंट से कनेक्शन है उसका, अभी वो लौटा नहीं है, अभी भी वो वहीं है। गया कभी है? शायद वो कल गया हो या 1 हफ्ते पहले गया हो, लेकिन वो गया है वहां, अभी भी वहीं है। ही हैज गॉन टू जयपुर। अब यूजेज 4, ये बहुत इंटरेस्टिंग यूजेज है। यही सेम यूजेज प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का भी है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का भी सेम यूजेज है जो ये यूजेज है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ध्यान से देखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू स्पीक अबाउट एक्शंस दैट बिगेन इन द पास्ट एंड आर स्टिल गोइंग ऑन। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उन एक्शंस को बोलने के लिए इस्तेमाल होता है जो पास्ट में हुए हों, लेकिन पास्ट में शुरू हुए हों और अभी भी जारी हो। ठीक है? सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उन एक्शंस को बोलने के लिए इस्तेमाल होता है जो पास्ट में शुरू हुए हो और अब तक जारी हो। अभी भी वो एक्शन फिनिश नहीं हुआ है, अभी भी वो चल रहा है। एग्जाम्पल, ही हैज वर्कड हियर फॉर 10 years, मतलब उसे यहां काम करके 10 साल हो चुके हैं। 10 साल पहले उसने काम करना शुरू किया था, अभी भी वो कर रहा है। He has worked here for 10 years। देखिए मैंने for यूज किया है यहां पर, क्यों? क्योंकि टोटल टाइम दिया। याद है for और since कुछ देर पहले मैंने आपको सिखाया था। They have lived in Mumbai for 35 years। वो मुंबई में 35 साल रह चुके हैं, मतलब 35 साल पहले रहना शुरू किए थे, अभी भी रह रहे हैं, 35 साल मुकम्मल हो चुके हैं उनको। So present perfect tense is used to speak about actions that began in the past and are still going on। अब have been और have gone, has been और has gone को समझिए। ये सेंटेंस को देखिए, they have been to America। अब been यहां पर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया गया है, मतलब वे अमेरिका गए हैं। इसका मतलब होता है कि लाइफ में कभी ना कभी वो वहां पर गए हैं। जैसे कि मैं कह सकता हूं आई हैव बीन टू एसल वर्ल्ड, मैं कभी ना कभी लाइफ में एसल वर्ल्ड गया हूं। आई हैव बीन टू डिज्नीलैंड, मैं कभी ना कभी लाइफ में डिज्नीलैंड गया हूं। तो जब आप कभी ना कभी कहीं गए हो उसको कहना चाहते हो तो आप बीन यूज करेंगे। दे हैव बीन टू अमेरिका। लेकिन अगर मैं कहता हूं दे हैव गॉन टू अमेरिका, इसका मतलब वो अभी यहां नहीं है, अभी वो अमेरिका में है। दोनों में फर्क समझिए, डिफरेंस समझिए। दे हैव बीन टू अमेरिका का मतलब होता है कि वो लाइफ में कभी ना कभी अमेरिका गए हैं। दे हैव गॉन टू अमेरिका का मतलब होता है कि वो अभी यहां नहीं है, वो अभी अमेरिका में है। दूसरा एग्जांपल देखिए, ही हैज बीन टू वाटर किंगडम, मतलब वो लाइफ में कभी ना कभी वाटर किंगडम गया है। अभी तो वो घर पर है मगर वो लाइफ में कभी ना कभी गया है। एंड ही हैज गॉन टू वाटर किंगडम का मतलब होता है वो अभी यहां नहीं है, वो अभी वाटर किंगडम में है। तो इसको आप ध्यान से
समझिए और हो सके तो कुछ सेंटेंसेस इस पर आधारित बनाइए और शेयर कीजिए मेरे साथ में, ताकि मैं आपको बता सकूं कि आप सही सेंटेंसेस बना रहे हैं या नहीं बना रहे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं स्पोकन इंग्लिश में। ओके, अब हैव बीन और हैज बीन को समझिए। देखिए टू बी एक वर्ब है, टू बी, ठीक है। टू बी का जो प्रेजेंट फॉर्म है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इज एम आर है। जो पास्ट फॉर्म है वो है वॉज वेयर, और जो V3 जिसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं वो है बीन। ध्यान से सुनिए, ये V1 है, इज एम आर, ये V1 है। किसका V1 है? ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किसका है? इज एम आर, टू बी का। और टू बी का पास्ट फॉर्म क्या है? V2 क्या है? वॉज वर। और टू बी का पास्ट पार्टिसिपल V3 क्या है? बीन। सो इज एम आर, वॉज वर, बीन, ये सब के सब टू बी है, टू बी के रूप है। इज एम आर टू बी का प्रेजेंट का रूप है V1, वॉज वेयर टू बी का पास्ट का रूप है, और बीन जो है वो टू बी का पास्ट पार्टिसिपल है, जिसे हम V3 भी कहते हैं। ठीक है, अब ये सेंटेंस को देखिए, आई हैव बीन इल फॉर 3 days, मैं 3 दिन से बीमार हूं। इस सेंटेंस में बीन जो है वो मेन वर्ब है, बीन जो है वो मेन वर्ब है। देखिए मैंने कहा था ना आपको, हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में V3 यूज करना होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब इस पूरे सेंटेंस में ध्यान से सुनिए, बीन मेन वर्ब क्यों है? क्योंकि पूरे सेंटेंस में कहीं पर भी कोई भी एक्शन नहीं है। देखो इल जो है वो एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है, एडजेक्टिव है, वर्ब नहीं है। तो हमें V3 की जगह पर कुछ डालना होता है, कुछ यूज करना होता है, ताकि सेंटेंस कंप्लीट हो। याद है मैंने आपको शुरू में कहा था कि बिना वर्ब के सेंटेंस नहीं बन सकता, तो हमें यूज करना होगा आई हैव बीन इल फॉर 3 days। बीन जो है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, होना। टू बी का मतलब होता है होना, हिंदी में होना। शी हैज बीन इंटेलिजेंट सिंस चाइल्डहुड, वो बचपन से होशियार है, इंटेलिजेंट है। यहां पर भी कोई भी पूरे सेंटेंस में एक्शन वर्ब नहीं है, इंटेलिजेंट खुद एक एडजेक्टिव है, इसीलिए हमें बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना पड़ रहा है। दे हैव बीन एब्सेंट फॉर अ वीक, वे एक हफ्ते से गैर हाजिर है, एब्सेंट है। अगेन बीन इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि पूरे सेंटेंस में कहीं पर भी एक्शन नहीं है, इसीलिए हमें बीन यूज करना पड़ता है। ही हैज बीन सैड सिंस येस्टरडे, वो कल से उदास है। अगेन इस सेंटेंस में बीन यूज कर रहे हैं क्योंकि कोई एक्शन वर्ब नहीं है। याद रखिए बीन तब यूज करते हैं जब कोई एक्शन वर्ब पूरे सेंटेंस में नहीं होता, तो हमें बीन यूज करना होता है। और बीन जो है वो टू बी का थर्ड फॉर्म है, टू बी का V3 जो कहलाते हैं पास्ट पार्टिसिपल, वो बीन है। इस स्लाइड को भी आप अच्छे से देखिए, कोई डाउट हो तो आप बेझिझक मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मगर आपके अंदर अगर जोश और जज्बा है अच्छे से सीखने का, तो आप जरूर इस लेसन को अच्छे से सीख लेंगे, मुझे पूरा यकीन है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। बाबिया फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करूंगा।